ओके, क्या हाल चाल है सबके। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे 2025 में क्या प्लान है, क्या ई कॉमर्स में क्या करने वाले हैं, और थोड़ी चीज़ें, थोड़ी बहुत स्टोरी आप लोगों के साथ जो लोग मुझे कुछ सालों से फॉलो कर रहे हैं। पहली बात, मैं कंसिस्टेंट नहीं था ई कॉमर्स के ऊपर, स्पेशली कंटेंट के ऊपर लास्ट 2 महीनों से। उसके पीछे रीज़न कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे। आई हैड ऑटो इम्यून डिसीज़। मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बट जिसकी वजह से मुझे ऑलमोस्ट 2 महीने 3 महीने के आसपास का काइंड ऑफ सबैटिकल लेना पड़ा, ब्रेक लेना पड़ा। इवन गॉट इनटू लाइक हॉस्पिटलाइजेशन एटसेट्रा, वो सारी चीज़ें थी। इस दौरान मुझे बहुत टाइम मिला सोचने के लिए कि अब यार बॉस करना क्या है। लास्ट ईयर एक्चुअली 2-3 सालों से ये थोड़ा इशू चल रहा था हेल्थ से रिलेटेड। कुछ लोगों को मालूम होगा 2022-3 के अंदर एक मैंने मीटअप किया था, और उस मीटअप में कुछ 150 के करीब लोग आए थे। आप देख लेना, उसकी कोई शायद क्लिप्स आपको दिख रही होंगी इस समय स्क्रीन पे। तो उस दौरान आई हैड सम इशू विद माई हेल्थ। आई वॉज ट्राइंग कि मैं उसको कॉप अप कर पाऊँ, उस चीज़ के साथ मैनेज कर पाऊँ अपने काम को। लेकिन एक रियलाइजेशन हुई कि यार जब हेल्थ पे आती है ना बात, तो बिज़नेस और हर चीज़ें ना, मतलब कुछ उसका मीनिंग रहता नहीं है। लेकिन मैंने एक और चीज़ रियलाइज़ करी कि इवन दो जब हेल्थ इशू आ रहे थे, आई वाज स्टिल ट्राइंग टू डू समथिंग ऑन माई बिजनेस। हमने नवंबर मंथ में बहुत अच्छा बिजनेस किया। वी डिड लाइक $176,000 इन जस्ट इन 1 मंथ इन वन ऑफ आर ई कॉमर्स बिजनेस, जिसके ऊपर मैंने वीडियो डाल रखी है, आप देख सकते हो, बाद में जाके देख लेना। और दिसंबर मंथ ऑनवर्ड्स आई गॉट लाइक इनटू लाइक अ वेरी बैड फेज, आई वुड से। और उसके बाद जनवरी फरवरी ऐसे ही निकल गया। बट जब मैंने सोचा कि यार अब बॉस अब करना क्या है, अब 2025 में होगा क्या, लाइक व्हाट आई एम गोना डू, तो मुझे कई चीज़ें सोचने का मौका मिला। जो भी कंटेंट मैं खुद पर्सनली कंज्यूम करता हूँ उसके बारे में सोचना शुरू किया, बिज़नेस के बारे में सोचना शुरू किया कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हुआ है अब तक, लास्ट 10 ईयर्स में मैंने क्या अचीव किया है, क्या नहीं किया। तो कई बार सोच के लग रहा था कि बहुत कुछ अचीव कर लिया, और कई बार लगा अरे यार कुछ भी नहीं अचीव किया। क्योंकि एक आई थिंक एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि यू ऑलवेज थिंक अबाउट कि व्हाट यू डोंट हैव। बट जब हेल्थ पे आई बात तो मालूम पड़ा यार हेल्थ से इम्पॉर्टेंट तो कुछ है नहीं। चलो, हेल्थ इज़ बैक ऑन ट्रैक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अब होपफुली सारी चीज़ें बेटर चलेंगी। तो अब काम करने का मन करने लग गया दोबारा, कंटेंट बनाने का मन कर रहा है दोबारा, आप लोगों से बात करने का मन कर रहा है दोबारा, और ऑब्वियसली अपने ई कॉमर्स बिजनेसेस को दोबारा से स्केल करने का। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड माई टीम, हम स्टिल जनवरी फरवरी और दिसंबर मंथ में जब आई वॉज डाउन, तो वी वर नॉट एबल टू स्केल द बिजनेस, बट वी वर एबल टू सस्टेन आवर बिजनेस फॉर श्योर। तो हमने हमारा जो इंडियन ई कॉमर्स है दैट इज़ वर्किंग फाइन। और यूएस के अंदर फॉर्चुनेटली और बाय लक, और आई वुड से बाय यूजिंग सिंपल फेसबुक एड स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाल दी है, होपफुली अवेलेबल होगी इस समय, आप देख लेना वो। वी वर एबल टू मेक अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। तो आई वॉज हैप्पी कि एटलीस्ट समथिंग इज़ वर्किंग ग्रेट, एंड थैंक्स टू माई लर्निंग्स फ्रॉम लास्ट ईयर, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही थी, इवन दो आई वॉज नॉट डूइंग इट। और टीम मैनेज कर रही थी कई चीज़ें। तो टीम में लाइक आई हैव अ वेरी गुड गाय हर्ष, who has been working with me for quite a good time, और he has been managing a lot of stuff, so he knows everything about the business। so जितनी भी ऑपरेशन पार्ट ऑफ द बिजनेस है he was managing it। तो टीम की इंपॉर्टेंस भी मालूम पड़ेगी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एक गुड पार्टनर की, आई हैव अ पार्टनर इन US, he has been वेरी वेरी सपोर्टिव, और मेरा काम चलता रहा। तो अब क्या प्लान है? तो गाइज यार लंबा सोचना, देखो वी ऑल मेक 1 year प्लान, 5 year 3 year एज ए समथिंग लाइक दैट, ऐसे तरीके से प्लानिंग करते हैं। आई हैव बिन डूइंग दैट, और आई हैव बिन ट्राइंग टू डूइंग दैट फॉर सम टाइम। बट अब ये डिसाइड किया मैंने कि यार rather than thinking just about 1 year or something, जो कि बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, you lose the sight of that goal और टारगेट। तो आई हैव डिसाइडेड कि यार क्यों ना 3 महीने का प्लान बनाते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं। तभी मैं एक कैंडिड वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के साथ, बिकॉज सोच रहा हूँ कि इस तरीके से कुछ कैंडिड वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो 3 महीने का प्लान, ज़्यादा लंबा नहीं, सो दैट हम उसे ट्रैक कर पाएँ, हम अपने आप को अकाउंटेबल रख पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। हम का मतलब है मैं और मेरी टीम।
2-3 महीने का बड़ा सिंपल सा प्लान है. आई वॉज डिस्कसिंग दिस विद माई टीम. तो कंटेंट वाइज द प्लान इज जस्ट टू प्रोड्यूस 2 वीडियोज़ अ वीक फॉर यू गाइज, फॉर मी एक्चुअली. एंड ऑब्वियसली आप लोगों के साथ जो जर्नी जो ट्रेजेक्ट्री चलेगी आप लोगों के साथ शेयर होगी, चाहे वो बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स हैं, जो टेक्निकल हैं, टैक्टिकल हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर होंगी थ्रू वीडियोस. तो वो चलेंगी 2 वीडियोज़ अ वीक. दैट्स द इनपुट आई वांट टू डू फॉर द नेक्स्ट 3 months अंटिल जून. दूसरा, इंडियन ई कॉमर्स, वी वांट टू अचीव अ नंबर ओवर देयर. एक कंसिस्टेंट नंबर हम अचीव करना चाहते हैं. अभी मैं वो नंबर डिक्लेयर नहीं करूँगा. वंस वी अचीव दैट नंबर आई विल टेल यू. यूएस में भी एक नंबर है. यूएस में जो एक पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं इस साल, उस ब्रांड के ऊपर हमारा फोकस है कि वी वांट टू डू कंसिस्टेंट $100,000 अ मंथ. नॉट कि एक महीने किया दूसरे महीने नहीं किया. ये हमारी कोशिश रहेगी विद अ डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज हम स्केल अचीव करना चाहते हैं विद प्रॉफिट्स. सो दैट स्केल में कई चीज़ों के फ़ायदे होते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शायद फ्यूचर में डिस्कस करूँगा कि स्केल के क्या क्या फ़ायदे होते हैं. मैं अपने फ्रेंड के साथ, मेरे एक फ्रेंड हैं जिनके साथ मैंने यूट्यूब वीडियोज़ बनाई हैं 2-3, जिनका नाम है रणधीर शर्मा. तो हम डिस्कस कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले कि स्केल आपको क्या क्या एडवांटेज देता है. समटाइम्स जस्ट बिकॉज ऑफ द स्केल यू आर मेकिंग मनी. तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, बिकॉज वीडियो जो कैंडिडेट चलने वाली है, लंबी चलेगी. लेट्स सपोज आप इंडिया में ई कॉमर्स कर रहे हो, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली ज़्यादातर इंडियंस देख रहे हैं और यूएस ई कॉमर्स करने वाले इंडिया से लिटरली अब बहुत कम लोग हैं, बिकॉज इट इज़ सुपर हार्ड टू डू इट इन यूएस राइट नाउ. यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, सो हार्डली एनीवन इज डूइंग इट. फॉर्चुनेटली आई एम डूइंग इट फ्रॉम द लास्ट 10 years. तो इंडियन ई कॉमर्स की बात करते हैं. लेट्स सपोज यू आर डूइंग 100 orders a day, 100 orders a day and you are making profit or whatever. Let's suppose you start making 500 orders a day, और maybe आपका profit from marketing is going down because for reasons like कि competition आ गया etc. मेनली कंपटीशन, आपका प्रोडक्ट और दूसरे लोग चला रहे हैं. अब आप कैसे प्रॉफिट बनाओगे? सबसे आसान तरीका प्रॉफिट बनाने का उस वक्त जो है वो ये है, यू नेगोशिएट प्राइसिंग विद शिपिंग पार्टनर्स, यू नेगोशिएट प्राइसिंग विद योर पैकर, यू नेगोशिएट प्राइसिंग विद योर प्रोडक्ट. क्योंकि अगर हर जगह से आप 10-10 रुपये भी बचाना शुरू करो, 5-5 रुपये भी बचाना शुरू करो, 2-2 रुपये भी बचाना शुरू करो. सो लेट्स इमेजिन यू आर डूइंग 1000 orders a day. नाउ आपने 10 रुपये बचा लिए. दैट मीन्स अगर आप 1000 orders पर डे कर रहे हो, एब्सोल्यूट 1000 orders पर डे कर रहे हो, तो आप कितने रुपए और बना रहे हो? 10,000 रुपये पर डे आप बना रहे हो. वो आपका एकदम बॉटम लाइन में लगेगा. बॉटम लाइन मतलब आपके प्रॉफिट में जाएगा, बिकॉज उससे पहले वो जो 10 रुपये थे वो आपको नहीं मिल रहे थे. तो आपका बिजनेस वैसे ही चल रहा होगा, जो भी चल रहा होगा, मे बी 5%, 10%, 15% प्रॉफिट पे चल रहा होगा, वॉट एवर नंबर इट इज, या मे बी ब्रेक इवन पे चल रहा होगा. लेकिन जैसे ही आपने उसमें 10 रुपये बचाए, मे बी शिपिंग में बचा लिया आपने, तो आपका पर डे 10,000 बन गया, मतलब महीने का ऑलमोस्ट 3 लाख रुपया बन गया आपका. तो 3 लाख रुपया आपका बॉटम लाइन में आने लग गया, प्रॉफिट आने लगा. क्योंकि मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ. लास्ट ईयर आई हैड सम गुड डिस्कशन विद D2C फाउंडर्स, लाइक बिग D2C फाउंडर्स, और एक जो चीज़ मुझे मालूम पड़ी ना, दे केयर अबाउट स्केलेबिलिटी एंड दे केयर लेस अबाउट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स. उनको 2% प्रॉफिट भी मिले ना, लेकिन स्केल पे मिले ना, दे आर हैप्पी. तो आप, क्योंकि स्केल पे आपको कई चीज़ों के एडवांटेज मिलते हैं. आपको आपके प्रोडक्ट के एडवांटेज मिलते हैं, प्राइसिंग के, नेगोशिएट करने के, आपको शिपिंग के मिलेंगे, आपको पैकिंग के मिलेंगे, आपको हर जगह एडवांटेज मिलेगी. बट वो स्केल अचीव करना है. और मुझे पर्सनली लगता है जितने में हमारे इंडिया में जो सबसे बढ़िया कम्युनिटी है बिज़नेस के मामले में, जो बनिया कम्युनिटी और मालवाड़ी कम्युनिटी है, दे अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी वेल कि बहुत स्केल पे पैसा बन जाएगा, तो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी. तो यही डिस्कशन चल रहा था मेरा रणधीर के साथ कि यार अगर लेट्स सपोज समवन इज डूइंग लाइक 1000 orders a day, 10 रुपये एक्स्ट्रा बनाएगा, 3 लाख रुपये बॉटम लाइन में डालेगा. लेट्स सपोज ही अचीव्स नाउ लाइक 2000 orders a day, 3000 orders a day, whatever, and he can just make money just because of scalability. So that is one thing which we want to achieve in Indian e-commerce. So that is going to be our focus India में, because I have a friend who does around 25 CR के आसपास का बिजनेस करता है. वो 5% उसका प्रॉफिट उसके पास बचता है लास्ट में.
जो भी आप बोलो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट, एबिटा के बाद जो रियल जो घर लेके जाता है, बट वो 5% भी एक डिसेंट वैल्यू बन जाती है 25 CR के ऊपर, और वो ऑब्वियसली एक एंटरप्राइज वैल्यू भी बनाएगा अपने बिजनेस की, अगर वो प्रॉपर ब्रांडिंग करके कर रहा है, तो दैट इज़ अनदर थिंग। तो स्केलेबिलिटी गिव्स यू रियल एडवांटेज। हम ज़्यादातर लोग, स्पेशली जब ई कॉमर्स हम एक छोटे लेवल से हम शुरू करते हैं, कि एज अ बिगिनर हम शुरू करते हैं, तो हमें लगता है कि यार 100 ऑर्डर कर रहे हैं, 150 ऑर्डर करने लग गए हैं, लेकिन हमारा प्रॉफिट नीचे जा रहा है। हम ये नहीं सोचते कि स्केलेबिलिटी अलग तरीके से भी आ सकती है। अगर आपके फ्रंट एंड पे स्टेबिलिटी आ चुकी है कि नाउ यू नो हाउ टू मेक फ्रंट एंड के ऊपर ज़्यादा ऑर्डर्स, you can make money from all these back-end stuff. We don't think about those back-end stuff because people don't talk about these back-end stuff, because आप YouTube के ऊपर जो वीडियोस देखते हो वो बड़ी फैंसी वीडियोस, वो बड़ी इजी दिखने वाली वीडियोस, ऐसे लगता है बहुत ही आसान है चीज़ें। हाँ, दो कई बार वो क्रिंज होते हैं लोग, और वो बातें बताते हैं आपको मेहनत करनी पड़ेंगी एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें बोलते हैं, बट आप फैक्ट चेक करो, सारी चीज़ें जब उनकी वीडियोज़ में आप देख रहे हो आपको सब कुछ बहुत आसान लग रहा है, बट अब जब करने पे आ रहे हो आपको मालूम पड़ता है अरे ये स्टेप तो बात ही नहीं करी गई थी, इस स्टेप के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं किसी ने। एंड विच इज़ फाइन बिकॉज दे वांट टू रीच आउट टू मासेस एंड टॉक अबाउट बिजनेस स्टफ। तो यू विल लाइक, अगर आप इंडियन ई कॉमर्स कर रहे हो, ट्राई टू डू दैट पार्ट, बैक एंड पे फोकस करो। फ्रंट एंड के ऊपर अगर आप कुछ अचीव कर चुके हो, बैक एंड पे ऑप्टिमाइज करना शुरू करो, बिकॉज वो बैक एंड ऑप्टिमाइजेशन विल गिव यू द एडवांटेज। तो हम भी यही करेंगे, हम ये करते भी हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स में भी नेगोशिएट करते रहते हैं हमेशा, बार बार। हम अपने पैकेजिंग के अंदर करते हैं, लेट्स सपोज 2 रुपये, 1 रुपया 2 रुपये भी अगर बच गया हमारे पैकेजिंग में, आप महीने के अगर मान लो 40,000 ऑर्डर करते हो तो 40,000 रुपया प्रॉफिट और बना लोगे, 80,000 रुपया प्रॉफिट और बना लोगे, जस्ट बिकॉज कि आपने पैकेजिंग पे 2 रुपये बचाए। बॉस यही काम तो ये जोमेटो, स्विगी एट स्केल करते हैं। इन लोगों के पास लाखों ऑर्डर हैं पर डे के, और ये 10 रुपये प्लेटफॉर्म फीस डालते हैं, 5 रुपये किसी चीज़ की फीस डालते हैं, एंड राइट ओवर देयर दे आर मेकिंग लाइक प्रॉफिट्स बिकॉज ऑफ द स्केल। स्केल होना ज़रूरी है, आपके बिजनेस ऑपरेशन को उस स्केल को मैनेज करना भी ज़रूरी है, बट स्केल होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ चलेगी। और अगर एक और चीज़ मैंने करनी शुरू करी है रिसेंटली तो नहीं, मतलब ये तो 4-5 महीने से चल रही है, एंड आप मेरी वीडियोस में भी देखोगे एक बार, जो स्टिकी नोट्स है ना, उसमें आप अपनी चीज़ें ना लिखना, मेरा एडवाइस है जो लोग कर रहे हैं वो प्लीज़ शुरू करो, और मे भी कुछ नोट्स अपने आगे आसपास रखो। फॉर एग्जांपल आज मैं वीडियो बना रहा था, वहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा था फेसबुक एड्स के बारे में, तो आई मेड दिस लाइक स्टिकी नोट, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ लाइक इन ई कॉमर्स, व्हाट्स द वेटेज ऑन क्रिएटिव, व्हाट्स द वेटेज ऑन ऑफर, व्हाट्स द वेटेज ऑन अकाउंट स्ट्रक्चर, ये बातें। तो ये चीज़ थी। इसके अलावा आई होप कि जो मैं वीडियोस बनाता रहूँगा रेगुलरली, उससे मोमेंटम हमारा सही रहेगा, और मैं बनाता रहूँ वीडियो, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज मेरा इनपुट देना, मेरा वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई विल ट्राई कि एटलीस्ट 2 वीडियोस मैं बनाऊँ, और आप लोगों के साथ इस तरीके की वीडियोस ज़्यादा बनाऊँ, और ऑब्वियसली दूसरी टेक्निकल वीडियोस तो चलती रहेंगी, वो तो मैं बनाता रहूँगा। तो या दैट्स अबाउट इट। बताना व्हाट यू थिंक, एंड मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्दी। अंटिल दैट टाइम टेक केयर, सी यू, चंगा जी, बाय बाय।